students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSTM school runs by Sajanan Gurukul Manipura. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is comparison of frictions. You already learned that the comparison, but today we learn the comparisons of frictions. That means the frictions with the same denominators, the frictions with the greater numbers, numerator with the greater. That means हम एग्जाम्पल लेते हैं 5/6, 7/6. That means denominator is equal and numerator is, this is the numerator is smaller than the denominator and this numerator is greater than the denominator. That means the 5/6, and you already know that the 5 is less than 7. That means 5/6 is less than 7/6. That means this is the comparison of frictions. Clear? Okay? अब दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 7/6, 5/6. That means 7/6 is greater than 5/6. Clear? तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन. अब दूसरा है फ्रिक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर्स. आपका जो फ्रिक्शंस है इसमें जो न्यूमरेटर है वो आपका सेम रहेगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, नेक्स्ट न्यूमरेटर आपका इक्वल रहेगा. द फ्रिक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर विद द ग्रेटर. दैट मींस आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर है वो छोटा रहेगा. एग्जांपल हम लेते हैं 8/30. ओके, एंड दूसरा हम लेते हैं 8/11. दैट मींस यहाँ पे न्यूमरेटर है वो इक्वल 8 है, बट डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बिग है, ग्रेटर है, दैट बट इक्वल नहीं. यहाँ पे 30 में 11 है. यू ऑलरेडी नो दैट 11 इज लेस देन 30. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 8/30 ग्रेटर देन 18/11. दैट मींस 30 है वो 11 से बड़ा है, वो 11 है और 30 से छोटा है. ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो. और 8/11 8/13. यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो. आपको पता है जिस साइड बिग डिजिट हो उस साइड आपको ग्रेटर देन की साइन लगानी है, और जो स्मॉल डिजिट है उसके साइड आपको एरो वाली साइन लगानी. ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन है और ये आपका लेस देन है. क्लियर? तो ये हमारा हुआ कंपैरिजन ऑफ फ्रिक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रिक्शंस बाय चेंजिंग द लाइक फ्रिक्शन. दैट मींस आपको यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. ठीक है, दैट मींस आपको लाइक फ्रिक्शंस में चेंज करना है. दैट मींस आपको जो डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर दिए होंगे, ठीक है, उसमें से आपको उसको लाइक फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करना है. दैट मींस आपको डिनोमिनेटर है वो इक्वल बनानी है. लाइक फ्रिक्शंस है उसका आपने देखा, उसकी डेफिनेशन कौन सी है? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द लाइक फ्रिक्शंस. ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं 2/3 और 5/6. आपको जो दिए गए आपको कंपैरिजन करेक्ट करना है. अब यहाँ आगे वाले में जो सम सीखा इसमें हमने देखा कि न्यूमरेटर इक्वल है या फिर डिनोमिनेटर इक्वल है. ठीक है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी इक्वल नहीं है. ठीक है, दोनों में से. तो पहले आप क्या करोगे, उसको आप लाइक फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करोगे. तो हमारा जो 2/3 है फर्स्ट वन, उसको हमें लाइक फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करना है. लाइक फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करना है, दैट मींस आपको डिनोमिनेटर है इक्वल करना है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको 6 डिनोमिनेटर लेके आना है. तो 6 डिनोमिनेटर लाने के लिए आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6 आएगा. हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है न्यूमरेटर में भी आपको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़े. एक ही डिजिट को अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 × 4, यहाँ पे है 6. ठीक है, तो ये जो 2/3 है इसका आपका दूसरा आपका फ्रिक्शंस हो गया. सेम टाइप्स ऑफ डिजिट वो आपका होगा 4/6. अब इसका
क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया 6 6। जिसका आप फाइंड आउट करते कंपैरिजन करते तो 4/6 इज लेस देन 5/6 क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन से वो छोटा हो जाएगा 5/6 से, तो 4/6 इज लेस देन 5/6। ठीक है, तो पहले जो डिफरेंट फ्रैक्शंस है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको पहले आपको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, फिर आपको कंपैरिजन करना है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन अ डिनोमिनेटर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द अदर। कई बार ऐसा होता है जो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तब हमारा 6 है, तो कोई भी डिजिट एक सा होगा जिसमें आप उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स हम दूसरा हम लेते हैं, कंपेयर करते हैं 2/3 एंड 3/4। ठीक है, इसमें आप किस तरह से इसको करोगे? यहाँ पे देखो 2/3 एंड 3/4 है, यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 डिनोमिनेटर है, ठीक है, और 6 हमें लाना तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 एंड यहाँ पे 4, एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर। इसको आप किस तरह से करोगे? जो भी आपका अलग अलग डिनोमिनेटर है तो आपको एक सा डिजिट लेना है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। दैट मीन्स आपको क्या करना है, 2 एंड 2/3 है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आप देखो 2 into 4 upon 3 into 4, क्योंकि यहाँ पे आपने 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया न्यूमरेटर में, तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। एक के साथ करो, ऐसा नहीं एक के साथ किया न्यूमरेटर के साथ किया डिनोमिनेटर के साथ नहीं किया, ऐसा नहीं करना है, दोनों के साथ करना है। और यहाँ पे 3/4 है, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। हम करते हैं 4 2 जा 8, यहाँ पे है 4 3 जा 12, यहाँ पे है 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। दैट मींस यहाँ पे क्या है, हमने कोई एक डिजिट के साथ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो आपके इक्वल हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे 8/12 है, यहाँ पे 9/12। ठीक है, तो आपको पता है 8/12 इज लेस देन 9/12। ठीक है, तो ये आपका लेस देन है वो हो गया। ठीक है, दैट मींस आपका यहाँ पे अब इसका किस तरह से आंसर आएगा, तो यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, 9/12 है किसका है 3/4 का, और 2/3 है 8/12 का, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2/3 इज लेस देन 3/4। अदरवाइज आप दूसरी तरह से लिख सकते हो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर दूसरी तरह से आप करते हो तो किस तरह से करोगे, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। सिंपल है, जिस तरह से 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 1 जा 3, 4 को एलसीएम लिख दिया, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12, यहाँ पे एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 12 लाने के लिए ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है कि जब भी आपको लगे कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, एक भी नहीं कि आप कोई भी डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के साथ करके आप इक्वल नहीं ला सकते, तो पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर जो भी डिजिट है फिर आपको देख लेना किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कंपैरिजन है वो करना है। नेक्स्ट आपका आता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन ascending order। You already learned that the ascending order, that means smallest to biggest number आपको जाना है, बट यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस में दिए होंगे और उसको आपको ascending order में अरेंज करना है।
ascending order। तो फर्स्ट वन आपको दिया गया है यहाँ पे 3/4, 5/6 and 4/5। अब देखो यहाँ पे आपका ascending order है, ठीक है। पहले की तरह नहीं कि सिंपली हमने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कर दी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो सब डिफरेंट है, एक भी डेनोमिनेटर है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4, 6 and 5 का फर्स्ट वन आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट कर दोगे, फिर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, लाइक फ्रैक्शंस में लाओगे, फिर आप एसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, 4, 6 and 5 का जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करेंगे। 4, 6 इवन नंबर है तो 2 के साथ होगा, 2 2 4, 3 2 6, 5 को इसे लिख दिया। अब 2 का टर्न, 2 1 2, 3 5, 3 1 3, 5 5 1 5, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। यहाँ पे आपका एलसीएम आया 60, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर में आपका 60 आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट वन हम 3/4 लेते हैं, तो यहाँ पे 3/4 और 60 डालने के लिए 4 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 15 के साथ। यहाँ पे आपको टेबल आना जरूरी है, टेबल नहीं आएगा तो पता ही नहीं चलेगा किसमें कौन से टेबल में 60 आता है और किसके साथ आता है, क्लियर। यहाँ पे हमने 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 15 4 60 आ गए, और यहाँ पे आएगा 15 3 45, ठीक है। 3/4 का हो गया, 5/6 का टर्न, 6 में 60 लाने के लिए 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे आएगा 50/60, ठीक है। और 4/5 का करेंगे तो 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 12 4 48/60, ठीक है। अब पहले ये जो है इसकी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिए, पहले लिख देते 45/60, 50/60, 48/60। इसी तरह इसका हमने ये जो आंसर मिला हमने इसे लिख दिया। अब इसको हम अरेंज करेंगे क्योंकि अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, ठीक है। हम न्यूमरेटर देखते हैं कि स्मॉल सबसे कौन सा एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट मींस आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 45/60, नेक्स्ट आपका आएगा 48/60 और थर्ड वन आएगा 50/60, ठीक है। तो हमने एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं हो जाता, मेन आपका क्वेश्चंस ये है, तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर है उसी तरह से आपको ये वाला अरेंज करना है, ठीक है। तो 45/60 का किसका आंसर है, 3/4 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब ये सबसे छोटा है हम लिखेंगे लेस देन के साथ। अब 48/60 वो कौन सा है, 4/5, और फिर यहाँ पे आएगा 5/6, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सिंपल ही नहीं है, आपको इतना सारा करना पड़ेगा तब आपको एसेंडिंग ऑर्डर है वो फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे एलसीएम है वो आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने गलती की, यहाँ पे 2 डिजिट है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे 3 डिजिट है तो फिर आप गलती करोगे, इससे बेटर है फर्स्ट वन आप एलसीएम फाइंड आउट कर दो, फिर जो भी आंसर मिले उसको फिर इक्वल करो डिनोमिनेटर, फिर आप असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है। अब आता है कंपैरिजन, आता है रूल्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
रूल्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट पहले कंपेयर करते हैं 7/12 and 11/18। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 7/12 11/18। ठीक है, तो 7 को 18 के साथ, 12 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 into 18 and 12 into 11। तो 7 into 18, तो 18 7s are 126 और 12 into 11, 1 2 ones are 2, 1 ones are 1, 2 ones are 2, 1 ones are 1, 132। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 132 आंसर आया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 7/12 है, ठीक है, और यहाँ पे 11/18 है। तो यहाँ पे आप किस तरह से करोगे, 11/18 है, ठीक है, क्योंकि 126 है वो छोटा है, 132 बड़ा है, तो 126 किसका आंसर आया, 7/18 का। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला है 7/12 है, ठीक है, वो छोटा है 11/18 से। दैट मीन्स 11/18 इज ग्रेटर देन 7/12। ठीक है, और आपको ये गलतफहमी में नहीं रहना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 18 है और यहाँ पे 12 है, 18 बड़ा है इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन के साइन है। नो, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर देखना है 126 और 132 है, तो ये 132 इज ग्रेटर देन 126। तो 132 किसका आंसर है, 11/18 का। ठीक है, आपको वैल्यू को वाला डिजिट देखना है, ठीक है, और 126 किसका आया, 7/18 का। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 11/18 इज ग्रेटर देन 7/12 है। क्लियर, इस तरह से आपको ये कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम सम करते हैं कंपैरिजन का ही। तो यहाँ पे आप किस तरह से करोगे, 17/5 ये मिक्स फ्रैक्शंस है, इसको पहले आप करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। 3 3 से 9, 9 + 1 10, 10/3। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 17 into 3 and 5 into 10। तो 7 into 3 is 50, 1, 10 5 is 50, that means 50 is less than 51 or 51 is greater than 50। यहाँ पे 50 को किसका है, 5 times 51 किसका है, 17 3 that means 17/5 is greater than 10/3। ठीक है, और इसको हम 10/3 दैट मींस क्या है, 3 1/3 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया कंपेयर। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज में करते हैं। आपको फर्स्ट वन आता है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एट पुट ग्रेटर देन और लेस देन साइन। आपको कंपैरिजन करना है सेवन बाई लेस 5 साइन लगाएंगे
डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर देखना है 7 इज ग्रेटर देन 5। ये हो गया आंसर 25/7 दैट्स 25/9। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर देखना है 7 इज लेस देन 9 तो 25/7 इज लेस देन 25/9। नेक्स्ट हम देखते हैं 17/19 दैट्स 17/29। ये 19 है 29 से लेस देन कम छोटा है 7/19 लेस देन 7/29। ठीक है, इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट है आपका चेंज इस सेट ऑफ फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। आपका डिनोमिनेटर्स इक्वल हो इस तरह से आपको सम से वो करना है। तो उसका हम सम देखते हैं। आपको दिया गया 2/3 7/9। आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यहाँ पे 3 है, सेम डिनोमिनेटर आने के लिए 9 चाहिए। ठीक है, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे? 3 के साथ, तो डिनोमिनेटर आपको इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 6/9 एंड 7/9। तो 6/9 इज लेस देन 7/9। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम लेते हैं 7/8 3/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 एंड 5। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 5 30 5/40। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 के साथ में 8 3 35 35/24 और 21/45। कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट वन कंपेयर बाय चेंजिंग टू लाइक फ्रिक्शंस में आपको कन्वर्ट करना है। कंपेयरिंग changing the like frictions। That means आपको जो डिनोमिनेटर है उसको आपको इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वन आपको दिया गया है 3/4 2/6। That means यहाँ पे 4 and 6 है। ठीक है, लाइक फ्रिक्शंस करना है। दैट मींस आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपके इक्वल आना चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे 4 और 6 है, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, या फिर दोनों और इस तरह से भी करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3 × 6 अपॉन 4 × 6 और यहाँ पे 2 × 4 अपॉन 6 × 4। 6 3 18/24 यहाँ पे 12/24। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइक फ्रिक्शंस और कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 18 है वो बी के 18/24 ग्रेटर देन 12/24।
तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4। यहाँ पे 1/2 है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 1 जा 2/4। तो यहाँ पे आपका आएगा 2/4 and 3/4। यहाँ पे 2/4 is less than 3/4। क्लियर? ये आपका आएगा आंसर। आपको कंपैरिजन भी करना है और लाइक क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करना है। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है, उसको एसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है? Arrange the ascending order. Clear? तो फर्स्ट वन आपको दिया गया है 3/4, 4/5, 7/10। तो फर्स्ट वन आप क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे 4, 5 and 10 का। ठीक है? 4 and 10 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो गए, 2 2 जा 4, 5 5 2 जा 10, अब 2 का टर्न, 2 1 जा 2, 5 5 5 1 जा 5। यहाँ पे ऐसे दिया गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे तीनों में डिनोमिनेटर में 20 लाना है। ठीक है? तो फर्स्ट वन 3/4 का करते हैं, तो 20 लाने के लिए 4 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आया 15/20। ठीक है? नेक्स्ट है 4/5, 20 लाने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4 4 जा 16/5, 4 जा 20। नेक्स्ट 7/10 है, 20 लाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर आया 14/20। ठीक है? अब इसी तरह से पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं, 15/20, 16/20 and 14/20। ठीक है? इसी तरह से हमने लिखी, इसका ही आंसर हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है? अब इसको अरेंज करें कैसे देंगे ऑर्डर में, तो फर्स्ट वन आप आएगा 14/20 लेस देन 15/20 लेस देन 16/20। अब मेन आपका आंसर इसमें से आना चाहिए, तो हम फाइंड आउट करेंगे 14/20 किसका आंसर है, 7/10। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 7/10 लेस देन 15/20 किसका है, 3/4 लेस देन 16/20, 4/5। ठीक है? तो ये हो गया आपका एसेंडिंग ऑर्डर का आंसर। ठीक है? इसी तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम मेथड करनी है, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। दैट मींस फर्स्ट आप बिगेस्ट नंबर लिखोगे फिर स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है? उसका हम एक सम करते हैं। वो आपको दिया है 9/16, 3/4। अब देखो इसमें आप किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे 16 4 and 2 है। ठीक है? तो बिगेस्ट नंबर आपका 16 है, यहाँ पे आपको देख लेना कि 4 and 2 है, उसको कोई डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो 16 आता है। यस, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 4 4 से 16 और 2 को 8 के साथ किया, तो 9/16 है, उसको एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है? तो 16 4 and 2 का एलसीएम क्या आएगा, 16। ठीक है? तो 9/16 को हमने एज इट इज लिख दिया, 3/4 का हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे 16 आ गया और 1/2 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो 16 आ गया। ठीक है? अब तो हम लिख देते हैं 9/16, 12/16
एंड 8 अपॉन 16। हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मींस आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा आया? 12 अपॉन 16 ग्रेटर देन 9 अपॉन 16 8 अपॉन 16। ठीक है, अब हमें इसमें आंसर लिखना है। तो 12 अपॉन 16 किसका आंसर है? 3/4 का। फिर ग्रेटर देन 9 अपॉन 16 ऐसे चीज रहेगा।